हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो नया सेमेस्टर स्कीम है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। हमारा जो पहला यूनिट है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड है। फिजिकल वर्ल्ड से मतलब आपका ये होता है कि जो आप इवेंट्स आपके चारों तरफ देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें आप जो भी आपके जो इवेंट्स हैं, जो आपके चारों ओर की घटनाएं हैं, उनकी आप स्टडी करते हैं और उनके लिए कुछ लॉज डिफाइन करते हैं। और ये लॉज को हम जब लर्न करते हैं तो ये हमारे लिए नेचर को समझना आसान बना देते हैं। फिजिकल वर्ल्ड का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर आप चारों तरफ जो बहुत सारी इवेंट्स देखते हैं उन इवेंट्स को मेजर करने के लिए आप कुछ क्वांटिटीज़ यूज करते हैं और ये वाली सारी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो जहाँ तक फिजिकल क्वांटिटीज़ का सवाल है, ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकें वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनके लिए आप कोई नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो आप देखिए लेंथ आपका जो है, मास, टाइम, वेलोसिटी, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इन सारी क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? जिन राशियों को मापा जा सके उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो आपका लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, बल, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपका दुख, सुख, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये वाली सारी क्वांटिटीज आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, जब भी आप भौतिक राशियों की बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आपको एक मैग्नीट्यूड, एक परिमाण की जरूरत होती है, साथ ही साथ उसके लिए एक आपका यूनिट भी होता है। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पहले हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दूसरा अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा उसके लिए एक यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो लंबाई के लिए लिखेंगे आप 2 मीटर, या आप लिखेंगे 2 फीट, या आप लिखेंगे 2 किलोमीटर। ये आपके लंबाई को हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भौतिक राशि का परिमाण है। मीटर यहाँ पर यूनिट है। इसी प्रकार से 2 फीट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है और फीट जो है वो आपका जो उसका यूनिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर किलोमीटर जो है वो आपके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के आपके कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा और हमेशा आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। सपोज कीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास Q है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं N टाइम्स U। यहाँ पर N जो है वो आपका परिमाण को बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और U जो है वो आपका मात्रक, यूनिट को बता रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपके पास में एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा आपका उसका यूनिट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे कि आपका यूनिट जो है वो क्या होता है और किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। इतना क्लियर है? पहले हमने बात की भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उसके बाद दूसरा हमने बात किया कि भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है। एक
आपको परिमाण चाहिए, दूसरा उसके लिए मात्रक की आवश्यकता आपको होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मात्रकों की बात की जाए, यूनिट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले हम जान लें कि यूनिट क्या होता है। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप बात करें, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड वैल्यू होती है, और इस वेल डिफाइंड वैल्यू जो है उससे कंपेयर करके, उससे तुलना करके और हम उस भौतिक राशि के परिमाण को ज्ञात करते हैं। और ये जो आपका सुपरिभाषित मान है, इसे ही हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप मीटर यूज कर रहे हैं। मीटर जो है लंबाई का एक सुपरिभाषित मात्रक है, और जब आप कह रहे हैं कि लंबाई 2 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है उसकी लंबाई, जो लंबाई का मात्रक आपका मीटर है, उसकी दुगुनी है। ये आप कह रहे हैं कि इस कमरे की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई का जो मात्रक मीटर है उसका ये 10 गुना है। क्लियर? सो मात्रक क्या होता है? मात्रक जो है ये आपका भौतिक राशि का सुपरिभाषित मान है। मात्रक जो है वो भौतिक राशि का एक वेल डिफाइंड सुपरिभाषित मान है, और जिससे तुलना करके उसके परिमाण को आप ज्ञात कर सकते हैं। जब हम मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक को जब परिभाषित किया जाता है, मात्रक को जब डिफाइन किया जाता है, तो मात्रक को डिफाइन करते वक्त हम कुछ सावधानियां रखते हैं। एक मात्रक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ जरा बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो आपका मात्रक होना चाहिए वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर मात्रक की हम बात करें तो मात्रक जो है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, तो मात्रक की बात करें तो पहला क्या होना चाहिए? मात्रक आपका क्या होना चाहिए? अगर आप इसकी विशेषताओं की बात करें तो मात्रक जो है वो आपका सुपरिभाषित, मीन्स ये आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, आपका मात्रक जो है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इसका साइज जो है ना बहुत बड़ा हो, ना ही बहुत छोटा हो। सपोज कीजिए कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर कह दिया होता, तब अगर आप बाजार में जाते और आपको 1 मीटर कपड़ा खरीदना होता आज के हिसाब से, तो आप बोलते कि हमें जो है 100 मीटर कपड़ा दीजिए। तो आपका मात्रक जो है ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। मात्रक ना बहुत बड़ा, ना ही छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपका मात्रक जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके। मींस जिसके, जैसे मान लीजिए कि आप मीटर की बात कर रहे हैं, तो आराम से हम एक मीटर का जो है एक उसको आसानी से उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम जो है उसके हम अलग अलग बांट बना लेते हैं। तो मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें। और चौथी बात, अगर मात्रक की बात की जाए तो ये ऐसा होना चाहिए जो कि आपका जो एक्सटर्नल आपकी कंडीशंस हैं, जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मीन्स ये टेम्परेचर पर या प्रेशर पर या ह्यूमिडिटी पर, इन सब बातों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो तीसरा तो आपका ऐसा होना चाहिए कि इसको आप रिप्रोड्यूसेबल, मीन्स इसको आप रिप्रोड्यूस कर सकें। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका जो है वो आपका एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक जो मात्रक है वो इस प्रकार का होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हमने भौतिक राशियों को परिभाषित किया, उसके बाद हमने मात्रक के बारे में बात की, मात्रक क्या होता है और किस प्रकार से मात्रक होना चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियाँ जो हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपकी मूलभूत राशियाँ होती हैं और दूसरी आपकी
व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो हम अलग अलग मूलभूत राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम यहां बात करने वाले हैं मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए मूलभूत राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। और अगर हम यांत्रिकी की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, तो यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है उसको मूलभूत राशियां माना जाता है। और आपकी जो मूलभूत राशियां होती हैं, मूलभूत राशियों के मात्रक जो होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूलभूत राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मीन्स अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका लेंथ, मास, टाइम, ये सभी जो है वो आपकी मूलभूत राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और मूलभूत राशियां जो हैं उनके मात्रक जो हैं उनको हम मूल मात्रक या मूलभूत मात्रक कहते हैं। तो ये वाली जो क्वांटिटीज हैं वो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। दूसरी जो आपकी राशियां होती हैं उनको अपन व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं और इनके संबंध जो है मूल राशियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये वाली राशियां जो हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाल की बात करें, एकांक समय में तय की गई दूरी को आप चाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका चाल जो है उसका रिलेशन है किसके साथ में? दूरी और समय के साथ में। सो ऐसी भौतिक राशियां जो हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। और व्युत्पन्न राशियां जो हैं उनके मात्रक जो हैं वे आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों की बात करें, वे भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका चाल, आपका क्षेत्रफल, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। चाल अगर आप बात करेंगे दूरी बटा समय, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये राशियां जो हैं मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं और इन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनके मात्रक जो हैं वे आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में अपन रखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए अगर हम यूनिट्स की बात करें तो आपके जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनके लिए डिफरेंट आपके यूनिट सिस्टम जो है वो प्रचलन में रहे हैं। यहाँ पर अपन डिफरेंट जो यूनिट सिस्टम है उनके बारे में बात करने वाले हैं इसके बाद। मात्रक पद्धतियां, जैसा कि आप जानते हैं लंबाई के लिए आप
सेंटीमीटर यूज करते हैं, लंबाई के लिए आप फीट यूज करते हैं, लंबाई के लिए आप मीटर यूज करते हैं। सारे ही जो हैं वे आपके लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई के आपके यूनिट्स हैं। और ये जो आपके यूनिट्स हैं वो डिफरेंट जो आपके यूनिट सिस्टम है उसमें आपके यूनिट्स हैं। तो आपके 3-4 प्रकार के जो यूनिट सिस्टम है वो प्रचलन में रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, एक सिस्टम होता है हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, देखिए सीजीएस इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, ये है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर इस मात्रक पद्धति की बात की जाए तो आप देखते हैं कि यांत्रिकी में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में रहेगी, द्रव्यमान आपका ग्राम में रहेगा और समय को हमने यहां पर सेकंड में मेजर किया है। दूसरा हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको हम एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है और ये आपका फुट पाउंड और सेकंड। यहां पर आप देखते हैं कि लंबाई को फुट में लेते हैं, द्रव्यमान आपका पाउंड में है और समय आपका सेकंड में है। तीसरी एक पद्धति होती है जिसको हम एमकेएस पद्धति कहते हैं, एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। ये होता है आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये आपका तीसरा सिस्टम है। यहां पर आप देखते हैं कि लंबाई जो है वो आपका मीटर में है, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में लेते हैं और समय को आप सेकंड में लेते हैं। देखिए इन तीनों पद्धतियों के बाद 1960 में एक आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम CGPM के नाम से जानते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए यूनिट्स को डिफाइन करता है। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और जो आपके अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं उनमें अलग अलग मात्रक भी हमने इनके लिए लिखे हैं। अगर आप व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो हमने कहा कि ये मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। ये देखा गया कि कुछ राशियां अभी भी ऐसी हैं जिनको आप इनके टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान, समय को लिया गया। यहां पर जो आपकी राशियां यांत्रिकी से संबंधित हैं उनके लिए आप मात्रक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप धारा के लिए बात करें तो यहां पर या आप आवेश के लिए बात करें, आप करंट को डिफाइन करते हैं, धारा को आप परिभाषित करते हैं। अगर आप करंट की बात करें तो आपका I = Q/T, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो Q हो जाएगा I × T। यहां पर अगर आप आवेश की बात करें, Q से हमने यहां पर आवेश को रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसको आप मूलभूत राशियों के पदों में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर आपने धारा को सम्मिलित नहीं किया है। इसलिए 1960 में जो आपका एमकेएस सिस्टम था, उस एमकेएस सिस्टम का एक नया और मॉडिफाइड वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। जो आपका एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम में आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो मूलभूत राशियां हैं, उन मूलभूत राशियों की संख्या जो है वो 3 से बढ़ा करके 7 हो गई और इसके बाद इसमें 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। एसआई सिस्टम के बाद जो भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी आपकी हैं, उन सभी भौतिक राशियों के मात्रक आप बेस यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है और उनको मेंटेन करता है। लास्ट ईयर, पहले इनके कुछ और डेफिनेशन थे, लास्ट ईयर 2019 में इनके डेफिनेशंस भी चेंज कर दिए गए हैं और अब इनके जो डेफिनेशंस हैं वो आपके 7 मात्रक हैं, जिसमें प्रकाश का वेग है, आपका अवोगाद्रो नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, उन पर आधारित इनकी अलग परिभाषाएं दी गई हैं। सो हमारा अगला सिस्टम जो है उसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ये आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या ऐसा भी बोलते हैं इसको आप, सिस्टम ऑफ और ये आपका 1960 में अडॉप्ट किया गया। अगर इस सिस्टम की बात करें तो यहां पर जो आपकी जो बेस यूनिट्स हैं
इसमें अगर आप बेस यूनिट्स की बात करें तो यहां पर कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं? और इसके लिए हम कौन सा सिंबल, ये आपका यूनिट हो जाएगा, और ये हम यहां पर सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं। सो एसआई सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपका लेंथ रहने वाला है, दूसरा आपका मास यहां रहेगा, तीसरा टाइम आपके पास रहेगा, चौथा यहां पर आपके पास में टेम्परेचर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करें तो यहां पर करंट, उसके बाद यहां पर आप बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवंथ जो है वो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके 7 बेस क्वांटिटीज हैं, और इन क्वांटिटीज की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो आपका लेंथ जो हम पहले यूज कर रहे थे, यहां भी हम मीटर ही यूज करने वाले हैं, सिंबल इसके लिए आप एम यूज करेंगे। मास के लिए आप यहां पर किलोग्राम यूज करते हैं। बेसिकली एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस का ही मॉडिफाइड वर्जन है, इसको आप केजी लिखेंगे। टाइम के लिए आप सेकंड यूज करेंगे जो आप पहले यूज कर रहे थे। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के लिए यहां पर अपन एम्पियर यूज करते हैं, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आपका मोल होता है, इसको एमोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसके लिए कैंडेला, हम यहाँ पर सीडी यूज करते हैं, ये हम सिंबल्स यूज करते हैं। सो हमारा जो नया सिस्टम एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पर आपने लेंथ, मास और टाइम, इसके अलावा 3 और क्वांटिटीज को ऐड किया है। टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अभी आपके पास में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके साथ हम 2 और क्वांटिटी यूज करते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। और ये जो आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इसमें 2 आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं। एक यहां पर आप यूज करेंगे एंगल, और दूसरा आपका होता है सॉलिड एंगल। एंगल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए हम यहां पर स्टेरेडियन यूज करते हैं। सो ये आपके जो बेस यूनिट्स हैं, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दुनिया जहान की आप जानते हैं, उन सारी क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स जो हैं हम इन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हमारे बेस यूनिट्स हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज जो हैं उनके जो यूनिट्स हैं उनको आप इनसे डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? सो आज हम इतना ही बात करेंगे, और कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपकी जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।